अब देखिए कायदे से क्या होना चाहिए था, कायदे से ये होना चाहिए था कि यदि पटना हाई कोर्ट ने इसको रिहा कर दिया तो उसके विरुद्ध बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। एक आईपीएस अधिकारी ने, श्रीमती लिपि सिंह ने, वो AK-47 बरामद किया था। लेकिन एक माफिया डॉन मूंछ पर ताव देते हुए जाता है, मुख्यमंत्री उसकी अगवानी करते हैं और बंद कमरे में गुफ्तगू होती है। क्या मजाक आपने बना रखा है, और तो क्या आपने मजाक बना रखा है, इसी को बिहार में कहते हैं घिना देना। पलटू राम ने घिना दिया है, मतलब जो एक मुख्यमंत्री पद की गरिमा होती है उसको तार तार कर दिया है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार का सरकार है। आपको बता दें कि 15 दिन में 2 बार अनंत सिंह से मिले बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार। आखिरकार क्या ऐसा हो गया कि बार बार अनंत सिंह से मिलने के लिए या अनंत सिंह नीतीश कुमार से मिलने के लिए बेचैन हैं? क्या कुछ 2025 में होने वाला है? कुछ बड़ा खेला? जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जब मिले उसके बाद जो गर्मी जो बढ़ी राजनीतिक गलियारों से, और फिर बीच में जो आप देख रहे हैं कि बीते दिन अनंत सिंह और नीतीश कुमार दोनों मिलते हैं और एक दूसरे के आगे जो है नतमस्तक हो जाते हैं। क्या लगता है कि एक अपराधी के आगे, एक पूर्व विधायक के आगे सीएम नीतीश कुमार को झुकना और उनसे बार बार मिलना और कहते हैं कि किसी को ना फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, कितनी सच्चाई है? आज बड़ी पोल खुलने जा रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, क्या ऐसी कमियां रह गई? क्या सीएम पद इतना छोटा हो गया? क्या रहा कि बिहार का विकास इतना नीचे स्तर पर चला गया? कहते हैं कि न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। देखिए, मैं तो पहले से कह रहा हूँ कई बरस से कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। और अब तो जिन लोग को थोड़ा बहुत संदेह था वो संदेह भी उनका दूर हो गया होगा। अब ये दर्शक पूरा मामला जानते हैं। ये अनंत सिंह है, खूंखार माफिया डॉन है, मोकामा का विधायक था। ये 5 बरस से पटना के बेऊर जेल में बंद था और इसको 2 मामलों में, अवैध हथियार रखने के मामलों में 10-10 बरस की कैद की सज़ा हुई थी। उसी कैद की वजह से इसकी विधायकी भी चली गई थी और मोकामा की सीट से फिर इसकी पत्नी नीलम देवी विधायक बनी थी। अभी लगभग 1 महीने पहले इसको पटना हाई कोर्ट ने सबूत के अभाव में रिहा कर दिया और ये बाहर आ गया। अब देखिए कायदे से क्या होना चाहिए था, कायदे से ये होना चाहिए था कि यदि पटना हाई कोर्ट ने इसको रिहा कर दिया तो उसके विरुद्ध बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। एक आईपीएस अधिकारी ने, श्रीमती लिपि सिंह ने, वो AK-47 बरामद किया था और उसमें यदि रिहाई हो जाती है तो ये तो पूरे पुलिस विभाग के लिए एक शर्म की बात है। थोड़ी सी समझ लेंगे। लिपि सिंह जो उनको पकड़े थे, कहा जा रहा है कि जो नए डीजीपी हैं उनसे भी पूछताछ होगी, ऐसा चल रहा है सूत्रों के हवाले से। यदि लिपि सिंह से पूछताछ होती है तो ये तो मैं बिहार का दुर्भाग्य ही मानूंगा, क्योंकि कायदे से मैंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। इतनी हड़बड़ी क्या है लिपि सिंह से पूछने की, पूछताछ की? आप सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाइए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। अभी तो यदि लिपि सिंह से पूछताछ होगी तो साफ ये संदेश जाएगा कि पलटू राम को अनंत सिंह ने हुक्म दिया है कि लिपि सिंह से पूछताछ की जाए। अभी तो यही संदेश जाएगा ना। तो ये कितने दुख की बात है। और उसके बाद अनंत सिंह बाहर निकला, मूंछ पर ताव देते हुए निकला। अभी 4-5 दिन पहले वो एक अणे मार्ग जाके मुख्यमंत्री आवास में गया पलटू राम से मिलने, और पलटू राम ने अनंत सिंह से बंद कमरे में गुफ्तगू की। अब देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है, यदि कोई बिहार का गरीब आदमी, आम आदमी आज मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाए इंसाफ मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए, तो क्या वो पैर भी रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। उसको जो संतरी हैं आवास पर के जो गेट पर खड़े हैं, वो उसको 1000 गालियाँ देके और 10 डंडे लगा के उसको बाहर भेज देंगे, लौटा देंगे। लेकिन एक माफिया डॉन मूंछ पर ताव देते हुए जाता है, मुख्यमंत्री उसकी अगवानी करते हैं और बंद कमरे में गुफ्तगू होती है। क्या मजाक आपने बना रखा है? और उस पर भी मुख्यमंत्री को चैन नहीं आया तो फिर कल शाम में पूरे लाव लश्कर के साथ, और उनके साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, वो भी नत्थी थे, और ये लोग लदमा गए, लगा कि एकदम मतलब कहाँ जा रहे हैं, साबरमती आश्रम जा रहे हों। और बीच में अनंत सिंह मिल गया तो पलटू राम गाड़ी से उतर गए। तो क्या आपने मजाक बना रखा है? इसी को बिहार में कहते हैं घिना देना।
पलटू राम ने घिना दिया है, मतलब जो एक मुख्यमंत्री पद की गरिमा होती है उसको तार तार कर दिया है। क्या लगता है कि अनंत सिंह के पास जो है नीतीश कुमार को लेकर ऐसा कुछ चीज़ है, या नीतीश कुमार के पास अनंत सिंह के लेकर कुछ ऐसा चीज़ है जिससे दोनों की जो अगुवाई है एक दूसरे में लगे हुए? अब मुझे तो यही लगता है कि अनंत सिंह के पास ही कुछ है नीतीश कुमार का। हो सकता है कोई सीडी हो, है ना, या हो सकता है कोई और पुल जानता हो कि इस तरह से नीतीश कुमार को एकदम अपनी उंगलियों पर भरतनाट्यम करवा रहा है ना। और देखिए 5 साल जब बेऊर जेल में भी था अनंत सिंह, तब भी वो तो उसको जेल में सारी सुविधाएं थी, उसको मोबाइल की सुविधा मिली हुई थी, मोबाइल पर वो अपने गिरोह का संचालन करता था। बेऊर जेल में उसने कुछ महीने पहले कक्षपालों की पिटाई करवाई, जो वार्डर होते हैं जेल के, कक्षपालों की पिटाई करवाई। उसको लेके पटना के बेऊर थाना में FIR हुआ, उसमें अनंत सिंह नामजद अभियुक्त है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ क्योंकि पलटू राम अनंत सिंह का गिरोह में शामिल हो चुके हैं। और आज मैं फिर मीडिया को याद दिलाता हूँ, एक पुटूस यादव हत्याकांड हुआ था 2015 में। पुटूस यादव नाम के लड़का की हत्या हो गई थी बाढ़ में, उस केस में अनंत सिंह जेल गया था, बाद में छूट गया था। तो कायदे से पुटूस यादव को भी न्याय मिलना चाहिए और उस केस का भी ट्रायल होना चाहिए। लेकिन सब मुख्यमंत्री, और ये एक पैटर्न बना लिया है पलटू राम ने। अभी देखिए अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं। पिछले साल अप्रैल में इन्होंने आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया, जो एक सज़ा याफ्ता खूनी था, जिसने गोपालगंज के DM कृष्णैया साहब का खून कर दिया था नेशनल हाईवे पर। सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद दी थी। और उस आनंद मोहन को बाहर निकालने के लिए पलटू राम ने बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया। उसके बेटा बेटी की शादी में दांत निपोड़ के जाते थे पलटू राम, और सिर्फ इसलिए कि इनको लोगों ने बता दिया पलटू को कि आनंद मोहन को छोड़ देने से राजपूत वोट बैंक में आपकी सिंधमारी हो जाएगी, तो इन्होंने उसको छोड़ दिया। और फिर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को शिवहर से जदयू का टिकट देके लोकसभा भेज दिया। तो ऐसा मुख्यमंत्री जो कि राजपूत वोट बैंक के चक्कर में आनंद मोहन का चपरासी बन जाता है, भूमिहार वोट बैंक के चक्कर में अनंत सिंह का चपरासी बन जाता है, ऐसा मुख्यमंत्री तो बिहार के इतिहास में मैंने देखा ही नहीं था, इस नीचे स्तर पर गिरते हुए। और एक तरफ ये सुशासन का ढोल बजाते हैं, कहते हैं कि क्राइम पर हमारा 0 टॉलरेंस है। एक ये भी डायलॉग है पलटू राम का कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। ये क्या हो रहा है? पूरा बिहार देख रहा है क्या हो रहा है। जदयू कहती है कि हमारी जो पार्टी है, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, उसमें साफ सुथरी लोग हैं, कोई दाग वाला नहीं है। कितनी सच्चाई? अब ये जदयू के नेता लोग शर्म निरपेक्ष लोग हैं, शर्म हया छोड़ के ऐसी बात करते हैं। दाग वाला क्या नहीं, मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ कि बिहार सरकार की जो माननीय मंत्री महोदया हैं श्रीमती लेसी सिंह, वो पूर्णिया में अपना गिरोह चलाती है। ये बात मैं काना फुसी में नहीं कह रहा, डंके की चोट पर कह रहा हूँ। और अगर गिरोह चलाती तो फिर जेट सुरक्षा प्लस सुरक्षा क्यों दिए नीतीश कुमार? ये सवाल तो पलटू राम से पूछिए ना, ये सवाल तो पलटू राम से पूछिए। मैं दर्शकों को बता दूं कि श्रीमती लेसी सिंह का पति बूटन सिंह बहुत खूंखार क्रिमिनल था, और सन 2000 में कोर्ट की पेशी में आया था, उसकी हत्या हो गई। उसके बाद बूटन सिंह के गिरोह की कमान लेसी सिंह के हाथों आ गई, सारे अवैध हथियार लेसी सिंह के हाथों में आ गई। नवंबर 2021 में वहाँ कुमार विश्वजीत की हत्या हुई थी पूर्णिया में सरसी बाजार में, उसमें भी लेसी सिंह का नाम आया था। लेकिन पलटू राम मजबूती के साथ डटे हुए हैं लेसी सिंह के साथ, इसलिए वो पूर्णिया में गिरोह भी चला रही है और जेड श्रेणी की सुरक्षा भी मिली हुई है। जी, पहले अनंत सिंह आते हैं तो कहते हैं कि बंटवारा, ज़मीन बंटवारा के लिए, फिर दूसरी बार तो डायरेक्ट छूट कर आते हैं, फिर मिलने जाते हैं तो व्यक्तिगत के लिए। कल अगर पूछा जाए, मीडिया घराना पूछेंगे तो शायद बोल सकते हैं व्यक्तिगत, और रास्ते में मिल गए तो हम कर दिए। तो क्या रास्ते में अनंत सिंह और ऐसे जैसे अपराधी ही मिलते हैं? रास्ते में तो और जनता मिलते हैं, उनके लिए क्यों नहीं? आम आदमी भी मिलता है, उनको तो डंडा मार, यदि कोई गरीब आदमी मुख्यमंत्री के काफिला के सामने आ गया तो ट्रैफिक पुलिस वाले डंडा मार के उसका देह फुला देंगे, है ना। मुझे बिहार की हकीकत नहीं मालूम है क्या? ये सब बात ऐसे ही। देखिए मई महीने में इसी अनंत सिंह को पेरोल पर छोड़ दिया गया था बेऊर जेल से। तब सरकार ने कहा था कि इनको पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना है। उस समय भी मैंने पलटू राम से सवाल किया था कि यदि पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना है तो 4 जून तक नहीं रुका जा सकता है क्या? मतगणना तक नहीं आप रुक सकते हैं? असली बात थी कि मुंगेर में इसको ललन सिंह की हालत पतली थी अशोक महतो की पत्नी के सामने, तो ललन सिंह की मदद करने के लिए अनंत सिंह को छोड़ा गया था, और इसलिए अनंत सिंह ने जेल से बाहर निकलते ही कहा था कि ललन बाबू 5 लाख से जीतेंगे। पुश्तैनी ज़मीन के बंटवारा की तो बात नहीं हुई थी। तो लगातार जिस तरह मुख्यमंत्री अनंत सिंह का आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं,
और इसलिए बिहार में देखिए अब एकदम हड़कंप मची हुई है। आईपीएस अधिकारी लोग छोड़ छोड़ के बिहार भाग रहे हैं। अभी भट्टी सर भाग गए बिहार, अभी एनएच खान भागा है बिहार छोड़ के, एक काम्या मिश्रा है दरभंगा की ग्रामीण एसपी, उसने अपना इस्तीफा भेज दिया है। बिहार में अब कोई ईमानदार आईपीएस काम नहीं करना चाहता है। लोग कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री ही माफिया डॉन का चपरासी बन गया है तो हम लोग क्या काम करेंगे। जी, माफिया के आगे सीएम नीतीश कुमार का कुर्सी जो है अब छोटा पड़ गया, सीएम का कद छोटा पड़ गया। क्या लगता है कि 2025 का जो चुनाव है उसमें जनता जो है अपना भागीदारी दिखाएगी कि आप किस तरह से अपराधियों के बीच जाते हैं, उनसे साख संबंध रखते हैं? तो क्या 2025 में पलटू राम नहीं आने वाले हैं लौट के सत्ता में, है ना। एक तो इनकी राजनीतिक स्थिति बहुत पतली हो गई है, ये तीसरे नंबर पर है। जदयू जो है बिहार विधानसभा में तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा पलटू राम शारीरिक और मानसिक दृष्टि से भी बहुत अस्वस्थ हो गए हैं। आप देखिएगा कभी दो मंत्रियों का सर टकरा देते हैं, कभी कहेंगे कि 4000 सीटें हम जीतेंगे लोकसभा में, कभी किसी का पैर पकड़ने दौड़ते हैं। मतलब इनकी हरकतें जो है ना वो असामान्य हो गई हैं, जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि सठिया जाना, तो पलटू राम सठिया गए हैं। तो अब किसी तरह खिंचा रहे हैं, लेकिन 25 में ये सत्ता में नहीं लौटने वाले हैं। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक नीतीश कुमार से लेकर मिले और बात जो चली, इसमें कहीं ना कहीं जो है अनंत सिंह के पास सीएम नीतीश कुमार का ऐसा कुछ है, तभी जो है बार बार मिलना जुलना लगा हुआ है। क्या लगता है कि बिहार का तस्वीर जो जिस तरह से कहते हैं कि बिहार में विकास है, नीतीश कुमार है, 2025 में नहीं लगता है कि अब नीतीश कुमार की सरकार बच पाएगी। 2025 में पूरी तरह से जदयू जो है समाप्त हो जाएगी। आपको क्या लगता है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें एमपी मीडिया। धन्यवाद।